सतनाम सत्य कबीर महाचेतन सतपुरुष परमपिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए सभी भगत समाज को, मुक्ति भक्ति के हंसों सभी को प्रणाम। सत कबीर, सत साहिब, साहिब बंदगी, राधा स्वामी जी, जय गुरु महाराज की। तो आज का विषय साखी साहित्य साखी संग्रह से ही कुछ साखियों को लिया जाएगा, जिसमें नाम का वर्णन दिया गया है। पिछले सत्संग में भी नाम की चर्चा को सुना और समझा कि नाम है क्या। साहिब ने तो कितनी बार हवाला दिया है कि उस नाम को जानिए, पहचानिए। आजकल किसी से भी पूछ लीजिए आप, किसी भी गुरु की शरण में जो शिष्य है, कहते हैं जी हमारे गुरु ने तो 2 नाम दिए हैं, किसी ने 3 नाम दिए, किसी ने 5 नाम दिए। जो देने का जो सिलसिला चल रहा है ना, तो साहिब ने तो इसके लिए साफ मना किया है कि ये सच्चा नाम नहीं है और ना इससे मुक्ति होने वाली है। साहिब बोलते हैं ना, आप विचार नहीं करते, सुन भी लेते हो तो उस पर विचार नहीं करते हो। जब तक विचार नहीं करोगे तो अमल में कैसे लाओगे। आइए वाणियों को सुनते हैं। और जिन प्रेमी भाइयों को सुनना है प्रेम से सुने, बहुत अच्छी बात है। और जिनको कुछ बुरा लगता है तो हमारा बिल्कुल भी देह नहीं है किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाना है। देखो, आपका स्वयं का निर्णय है। पर हाँ, इस बात को इसलिए बोला जा रहा है कि अगर अच्छा नहीं लगता है तो चुपचाप इग्नोर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तर्क वितर्क करके अगर उस बात को आप इग्नोर करोगे तो उसकी सजा, उस दंड के भागी आप बन जाओगे। क्यों, पहली ही जो साखी है उसमें इस बात का खुलासा कर दिया है साहिब ने। आइए जानते हैं। कबीर सतगुरु नाम में बात चलावे और तिस अपराधी जीव को 3 लोक किति ठौर। अब देखो, यहाँ साहिब ने पहले ही खुलासा कर दिया है। हमने आपसे भी कहा था इस सत्संग में जो भी आपको सुनाया बताया जाएगा वो कबीर साहिब के सिद्धांत के दायरे से बाहर की बातें नहीं होंगी। जो साहिब ने कहा है उसको, सत्य वचनों को आपके सामने रखा जाता है। जैसा भी इस सेवक की समझ में आया है वो आपके सामने रख दिया गया है। लेकिन जो भी रखा गया है वो सत्य है, वो बिल्कुल प्योर पवित्र सत्य है। बाकी आपका निर्णय है। उस निर्णय में आप सुनते हैं तो भी अच्छा, नहीं सुनते हैं तो भी अच्छा। अगर नहीं सुनते हैं कोई बात नहीं, लेकिन सतगुरु की वाणियों में तर्क वितर्क करके इग्नोर मत कीजिए, कुछ बात मत बढ़ाइए आगे के लिए। सतगुरु कबीर साहिब ने पहले ही खोल दिया है। कबीर सतगुरु नाम में बात चलावे और तिस अपराधी जीव को 3 लोक कित ठौर। 3 लोकों में उसके लिए कहीं ठौर नहीं है। क्यों, इस सतगुरु का सत्य उपदेश है। सत्य को ठुकराना, इसको समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है। सत्य को ही ठुकरा देना तो फिर बचाव कहाँ है। अगर किसी संत ने आपको अमृत दे दिया, आपकी काबिलियत को देख के, आपकी काबिलियत में सभी आ जाते हैं, आपके अच्छे गुणों को देख के, सद्गुणों को देख के कुछ अमृत दे दिया आपको,
इतनी बड़ी दया कर दी, लेकिन उस अमृत को आपने पहचाना नहीं। जैसे रविदास जी ने राजा पीपा को चमड़े का पानी दे दिया था कि राजा मेरे द्वार पे आया है, चलो ये क्या भजन ध्यान करेगा, इसको सीधा इसके सारे द्वारों को खोल देते हैं। अब राजा ने सोचा, कुंड से दे दिया था जिसमें चमड़ा भीग रहा था। अब राजा ने सोचा, अरे ये तो संत रविदास तो जो ना चमार है, आज मुझे भी चमार बना देता। तो कथा तो लंबी है, बाकी राजा ने उसको अपने बाजुओं में ले लिया, ऐसे करके ऐसे कर दिया तो बाजुओं में आ गया। तो पहचान नहीं पाया राजा ये अमृत था। जब नहीं पहचान पाया तो दोबारा उसको नसीब नहीं मिला, नसीब नहीं हुआ, और बार बार कोशिश करने पे तो गुरु ने उसको फिर अपना कमाई, जो भी नाम दीक्षा जो भी तो कमाई का जो जरिया था वो उसने किया। और रविदास जी ने बोल दिया, राजन जो मैंने आपको अमृत दिया था यही प्राप्त होगा आपको, लेकिन अब आपको मेहनत करनी होगी। कथा लंबी है, शायद आप सब जानते होंगे इस बात को। तो ऐसे ही सत्य को जानना बहुत जरूरी है। पता नहीं किसके संग में रह के, किसकी बातों, किसी के सतगुरु पता नहीं किसको माध्यम बना के आप तक सत्य पहुंचाते हैं। ये तो सतगुरु जानते हैं ना, क्या सतगुरु किसको माध्यम बनाएंगे जो आप तक सत्य पहुंचे। तो इसलिए हर बात को विचार करना है कि बात वाक्य में ठीक है या नहीं है, जो हम सत्संग में सुन के आएंगे ठीक है या नहीं है। तो गलती यही होती है कि विचार नहीं करते। आगे कहते हैं, कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, सत नाम धन होय। देखो साहब ने कितनी अच्छी बात कही है, कबीर सब जग निर्धना। कह रहे इस दुनिया में सभी लोग निर्धन हैं, दरिद्र हैं, कोई धनवान नहीं है, किसी को धनवान नहीं देखा मैंने। तो सतगुरु कबीर साहब बोल रहे हैं, कह रहे धनवंता सोई जानिए, सत्य नाम धन हो। जिसके अंतर में सत्य नाम वास करता है, कह रहा वही जग में धनवान है, बाकी तो सब दरिद्र है। विषय वासनाओं में लिपटे हुए दरिद्र निर्धन है, कोई धनवान नहीं है। आगे कह रहे, जाकी गांठी नाम है, ताके हैं सब सिद्ध, कर जोरे ठाड़ई सवई, अष्ट सिद्धि नौ निध। कह रहे जाकी गांठी नाम है, ताके हैं सब सिद्ध। कह रहे जाकी गांठी, गांठी का मतलब हो गया हृदय में, जिसके हृदय में वो निज नाम सतनाम वास करता है। कह रहे उसका तो कोई काम बिगड़ ही नहीं सकता, सब काम सिद्ध है उसके। कह रहे कर ठाड़ी जोरे सवई, कौन खड़ी है, हाथ जोड़ के खड़ी है। 8 सिद्धि और 9 निधि, निधियां। 8 सिद्धि 9 निधि, जो बड़ी बड़ी महान योग तपस्या करके जब तपस्या पूर्ण होती है तो वहां पे इनकी प्राप्ति होती है। कहते ना, मतलब कि रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त हो गई। ये तो जिसके अंदर सत्य नाम भाव, सत्य नाम वास करता है,
ये आठ सिद्धि और 9 निधियां उसके सामने तो नस्त मस्तक होके खड़ी रहती है 24 घंटे। लेकिन हम असल नाम को नहीं जान करके इन जंतर मंत्रों में हम उलझ के रह जाते हैं। आगे कहते हैं, नाम जपत कुछती भला, चूई चूई परे जिस चाम, कंचन देही किस काम की, जामुख नाही नाम। कह रहे नाम जपत कुष्टी कोढ़ी, नाम जपत कोढ़ी भला, चूई चूई पड़े जिस चाम। कह रहे एक कोढ़ी व्यक्ति होता है, उसके कोढ़ चुचा चुचा के जमीन पे गिर रहा है, इतना कुष्ठ रोग लगा हुआ है उसको, लेकिन जिह्वा उसके अंतःकरण में सतनाम वास करता है। वो सतनाम का उस ध्यान उसका स्मरण करता है। कह रहे कंचन दे किस काम की, जामुख नाही नाम। और शरीर की कोई महानता नहीं है। ये महानता तो हम अपनी अज्ञानवश समझ के रखते हैं कि मैं इतना खूबसूरत हूँ, मैं इतना बलवान, मेरे अंदर इतना यश, मेरी इतनी पद प्रतिष्ठा मान बढ़ाई है। ये तो हमारी एक अज्ञानता है, इसका कोई मोल भाव नहीं है। अगर सत्य को नहीं जाने, इसकी कोई कीमत नहीं। शमशान में जाके देख लीजिए, एक बहुत बड़े पद प्रतिष्ठा अमुक की राख का वजन तोल लीजिए, और एक मंगता भिखारी उसकी अस्थियों की राख का वजन तोल लीजिए, कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। करीब करीब सब बराबर, वहां पे सब बराबर हो जाते हैं। कितना ही बड़ा अमीर है और कितना ही नीचा दरिद्र है, जब वहां लेटते हैं ना तो सबका वजन बराबर। नाम लिया जिन सब लिया, सकल वेद का भेद, बिना नाम नर कै परा, पढ़ता चारों वेद। कह रहे जिन्होंने सत्य नाम को जान लिया, पहचान लिया और जीवन में धारण कर लिया, कह रहे समझ लीजिए आप चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, इन सब के ज्ञान पे विजय पाते हुए आप आगे निकल गए। कह रहे अगर नाम अंदर वास नहीं करता है तो चारों वेदों को पढ़ पढ़ के जीव नरकों में पढ़ते हैं। क्यों? अब कहेंगे वेद पढ़ना तो कोई बुरी बात है? नहीं, बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन साहिब बोल रहे कि बिना नाम नरके पढ़ा, पढ़ता चारों वेद, चाहे चारों वेदों को पढ़ता रहा, अगर सत्य को नहीं जाना तो वो नरक में ही जाएगा। अब पढ़ने का अर्थ भी समझ लीजिए। जो रामायण का पाठ करते हैं, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करते हैं, क्या उनसे गलत काम नहीं होते? होते हैं, 100% होते हैं। कर्म से कोई नहीं बचा, कर्म से कोई ही नहीं बचा।
और एक ही कर्म नरक का द्वार खोल देता है और एक ही सत्कर्म स्वर्ग का द्वार खोल देता है। हजारों पाप में एक कर्म ऐसा कर दिया तो सीधा स्वर्ग, अगर हजारों पुण्यों में सदकर्मों में आपने एक ऐसा कर्म कर दिया तो सीधा नरक। क्या रावण जैसा कोई विद्वान पंडित हुआ? नहीं हुआ, नहीं होगा। चारों वेदों का कंठस्थ विद्वान पंडित था। जब वो टीका करता था चारों वेदों की तो बड़े बड़े ऋषि मुनि महर्षि आदि दंग रह जाते थे रावण की टीका को सुनकर। क्या उसका मन वश में आया? नहीं आया। क्यों? सीता का हरण कर लिया। अगर मन वश में होता तो सीता का हरण नहीं करता। अहंकार को मारा? नहीं मारा, अहंकार बढ़ता ही गया। जब इतना बड़ा विद्वान ऐसा कर सकता है तो हम तुच्छ श्रीमद् भगवत गीता पढ़ें, रामायण पढ़ें, चारों वेद पढ़ें, हम बदल नहीं सकते, हम बदल नहीं सकते। अब कोई कहता है जी चल रहे हो गंगा जी नहाने, चल रहे हो चारों धामों की यात्रा कर ले, चलो 68 धामों की यात्रा कर आते हैं। सेवक का एक ही जवाब होता है, अगर आप गए वहां से लौटते समय आप में रत्ती भर भी बदलाव नहीं हुआ तो आपका जाना व्यर्थ। जहां भी जा रहे हो अच्छी बात है, वहां से कुछ ग्रहण करके लाइए, उस पर अमल कीजिए तो जाना सार्थक, और नहीं तो निरर्थक। कोई फायदा नहीं हुआ, पैसे की बर्बादी, समय की बर्बादी। चलिए, लेने को सतनाम है, देने को अनुदान, तरने को आधीनता, बूढ़न को अभिमान। यहाँ बूढ़न को अभिमान कहा गया है कि सभी डूबेंगे। साहब ने यहाँ पे बोल दिया लेने को सतनाम है, सबके अंदर उत्सुकता है। क्या? सार नाम चाहिए, सतनाम चाहिए, सार शब्द चाहिए, या मुझे सार नाम मिल गया है या सार शब्द मिल गया है और मेरी मुक्ति हो जाएगी। साहब ने कहा है कि लेने को सतनाम है, देने को अन्नदान। अन्नदान में सभी प्रकार की सेवा आ जाती है। आजकल हो भी यही रहा है। पैसे के बल पे मुक्ति चाहिए, दान कितना भी करवा लीजिए हमसे, लेकिन मुक्ति चाहिए। सबके अंदर मुक्ति की उत्सुकता है, सब जाना चाहते हैं सतलोक। किस बल पे? करना धरना कुछ नहीं, बस गुरु ने बोल दिया आप ऐसा कर दीजिए। अब देखो कितना बड़ा सतलोक बन रहा है। तो मेरा मानना तो यही है भैया, उस सतलोक में वहां जाने की जरूरत क्या है, इसी सतलोक में वास कर लें। ये कितनी मिथ्या कल्पना लोगों ने रच डाली है। सतलोक धाम बनाया जा रहा है। कबीर साहब ने कितने सतलोक धाम बनाए, गुरु नानक साहब ने कितने सतलोक धाम बनाए, गुरु रविदास ने कितने सतलोक धाम बनाए, मीराबाई ने कोई सतलोक धाम बनाया, पलटू साहब ने कोई सतलोक धाम बनाया, गरीबदास जी ने कोई सतलोक धाम बनाया, अन्य बहुत संत हुए। एक टूटी फूटी झोंपड़ी में अपना कल्याण करा और अपना सतलोक गमन। या करना क्या है? ये तो झूठी दुनिया है। और नहीं आती है समझ में, अच्छी बात है, चलते रहो भैया। गुरुजी भी तो यही कहते हैं ना, सतलोक में आपको बीवी बच्चे मिलेंगे, परिवार मिलेगा, वहां खाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी, बस खाए जाओ। बोल रहे मल त्याग के लिए नहीं जाना होगा, विसर्जन के लिए नहीं जाना होगा, बस खाते रहो। कितनी हद कर रहा है कि ये बताओ, जैसे सतलोक में रोज घूम के आ रहे हैं।
तो इसलिए साहिब कह रहे हैं, अगर इस माया के अभिमान के द्वारा आप मुक्ति चाहते हो तो कह रहे सब डूबेंगे, गुरु भी डूबेगा और शिष्य भी डूबेंगे। लेने को सतनाम है, देने को अन्नदान, करने को आधीनता, बूढ़न को अभिमान। हमारे पास भी ऑफर आई आती है, एक बार चल के देखिए, देसी घी के लड्डू जलेबी के भंडारे हैं, ये बड़े बड़े पंखे लग रहे हैं। अरे भैया कहाँ चल के देखना है, जो सतनाम वासी हो जाता है उसको तो कुछ चाहिए ही नहीं, उसका तो स्वाद ही खत्म हो जाता है, रूखा सूखा जो आ गया ठीक है। साहब ने कहा ना कहूं जाना, ना कहूं आना, आप समाना, यही है मुक्ति का वेद। साहिब आगे कह रहे हैं, जैसो माया मन रमयो, तैसो नाम रमाए, तारा मंडल बेंद के तब अमरापुर जाए। अब पहुंच जाइए मुक्ति, साहब ने खुलासा कर दिया है, पहुंच जाना सतलोक, गुरु ने बोल दिया तो पहुंच जाना। अब साहिब बोल रहे हैं, जैसो माया मन रमो, तैसो नाम रमाए। जैसी सूरत आपकी संसार में रमी हुई है, बीवी में, बच्चों में, धन में, अपने यारे प्यारे रिश्तेदारों में, पद प्रतिष्ठा में, जो जैसी सूरत रमी हुई है, अगर इसी तरह से इनमें से निकाल के सूरत को उस निज नाम में रमाओगे तब अमरापुर जाओगे। तारा वो भी कैसे कब जाओगे, वो भी तारा मंडल बेंद के। पहले ये काम करना है, सबसे सूरत को खींचना है। आपको पहले भी बताया था ना, ये रजोगुण, इधर से रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, ये है सूरत। इस त्रिगुणमयी प्रकृति के साथ में ये हमारी सूरत चिपकी हुई है। ये त्रिगुणमयी प्रकृति महामाया है, ये 3 उंगलियां, और ये हमारी सूरत चिपकी हुई है। जब इससे ये हटेगी, जब इस त्रिगुणमयी प्रकृति मंडल से जब ये हटेगी, अब ये सतगुरु का निस्वरूप, स्वयं आत्मा का निस्वरूप के साथ अटैच होगी। ऐसे तो पूरा उतना ही गैप आ गया, जितना गुरु से गैप था, सतगुरु से गैप था, उतना गैप हो गया। अगर सोचते हो दान दक्षिणा दे दें, गुरु की सेवा कर लें और सूरत ऐसे ही माया में रमी रहे और मुक्ति हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। ना पहले हुई, ना अब होगी, ना आगे होगी। जब ऐसा कर लोगे तो तारा मंडल वेद के, या तारा मंडल क्या, ये ब्रह्मांड खोपड़ी, पिंड में रहते हुए पिंड से अलग होना है, फिर इस ब्रह्मांड से अलग होना है, इसको बेंधना है। बेंधने का मतलब है अलग होना है। जब अलग हो जाओगे, क्या चाहिए आपको? कुछ भी नहीं। जब कुछ भी नहीं, अपना आपा ही खत्म हो गया, अपनी ही सुध बुध खत्म होगी, संसार का तो बहान ही नहीं रहा पहले ही, उसके बाद में स्वयं भी खत्म हो गया, तो बचा क्या? जीरो। जो कुछ भी नहीं बचा वही आप हो, ये समझ लीजिए। जब कुछ भी नहीं बचा और जो है वही आप हो।
इस स्थिति को कहते हैं तारा मंडल बेंध के। पर कोई बिरला समझ पाता है, बहुत कोशिशें की गई है, नहीं समझ पाते। सतगुरु कबीर साहब पहले लिख गए बीजक में 700-800 साल पहले, वो बिल्कुल सार्थक बातें हो रही हैं आज। कल कोई भाई आ गए थे, थोड़ी देर के लिए बैठे, या तो उनकी झूठी बातों को हाँ करिए, तो सेवक हाँ कैसे कर सकता है? सत्य को सत्य ही कहा जाएगा, और कोई असत्य को सत्य कहे कि ये सत्य है तो उसको नहीं मान सकते। क्यों? हमारा सत्यत्व खत्म हो जाता है। फिर अगर हम झूठी बात को उसके कहने के अनुसार हम हाँ करते हैं तो हमारा भी कोई वजूद नहीं है। साहिब को बामन कचरी इसलिए दी गई, उन्होंने सत्य को सत्य कहा, झूठ को झूठ कहा, इसलिए उनको काफी टॉर्चर किया गया था। तो भाई जो है रूठ के चले गए। अब बताओ क्या करें? अब वो बात सिद्ध हो रही है, साहिब ने पहले लिख के गए कि मेरे सत्य वेद को कोई नहीं मानता है। किसी को कहता हूं तो या तो मेरे से रूस के चले जाते हैं या मुझे मारने दौड़ते हैं। कह रहे जैसो माया मन रमो तैसो नाम रमाए, तारा मंडल बेंध के तब अमरापुर जाए। तो सज्जनों आप समझ गए, नाम पीव का छोड़ के करे आन का जाप। नाम पीव का छोड़ के करे आन का जाप, वैश्या केरा पूत ज्यों कहे कौन को बाप। अब देखो साहिब बोल रहे हैं वैश्या केरा पूत ज्यों कहे कौन को बाप। वैश्या जो होती है उसका मान लो कोई लड़का होता है, वो किसको बाप बोले? वैश्या का तो कोई एक पति है नहीं, अनेकों पति हैं, किसको बाप बोले? तो यहां पे हमको चेतावनी दी है साहिब ने, कह रहा हमारा भी वही हाल है, हम उस वैश्या के ही समान हैं, हमारे अनेकों खसम हैं, हम अनेकों भक्ति करते हैं, किसी एक की भक्ति नहीं करते, अनेकों भक्तियां करते हैं। हम किसी भी सत्संग में क्यों ना जा रहे हैं, फिर भी अनेकों भक्ति करते हैं। कह रहे किसको बाप कहेंगे हम मतलब हमारा बाप तो कोई है ही नहीं, किसको बाप बोले? अब एक हो तो बोले। कह रहे नाम पीव को छोड़ के करे आन का जाप। उस एक सार स्वरूप परमपिता परमात्मा को छोड़ के हम अन्यों का जाप करते हैं। अनंत देवी देवताओं आदि सगुण साकार निर्गुण निराकार की कितनी भक्तियां करते हैं, कितने क्रियाकलाप करते हैं, जोत जलाते हैं, माला जपते हैं, दंडोक लगाते हैं, सुमरन करते हैं, भजन करते हैं, क्या क्या करते हैं। तो कह रहे वही हाल है वैश्या केरा पूत जो कहे कौन को बाप। तो आज आधा घंटा का सत्संग हो गया है, इस वाणी को यहीं विराम देते हैं। कल फिर सतगुरु की कृपा से आपके समक्ष होंगे। सतनाम सत्य कबीर महाचेतन सतपुरुष परमपिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए सभी को प्रणाम। जय गुरु महाराज की।